के बीच होते हुए संघर्ष को देखते हुए क्या आपको अंदाजा भी है कि भारत पे क्या असर पड़ रहा है इसका? भारत को खैर छोड़िए, अगर आपको पता है कि अभी तक कितनी जानें जा चुकी हैं, ईरान में कितनी जानें गईं और इज़राइल में कितनी जानें गईं। इज़राइल और ईरान के बीच में हो रहे इस लड़ाई को क्या आपको अंदाजा भी है कि भारत पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है? या फिर आपको ये पता है कि इज़राइल में अभी तक कितनी जानें गईं और ईरान में कितनी जानें गईं? तो आइए इसको समझते हैं। अभी तक इज़राइल में 1500 के लगभग जानें जा चुकी हैं और ईरान में कम से कम 40,000 लोग मारे गए हैं एक गाजा ऑपरेशन के तहत। लड़ाई को देखते हुए मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की चाल लाइन की पंक्ति मुझे याद आ रहा है। सोचो क्या दृष्टि विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बालत शोषित तीप धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निषद बिरड बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। इस लड़ाई ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इजराइल, अमेरिका, ईरान पे इस युद्ध का क्या नुकसान हुआ है और इसका असर भारत पे कैसे और किस तरीके से पड़ रहा है और कितना पड़ सकता है। तो आइए चल के एक-एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहला भारत पे असर ये पड़ेगा कि महंगाई की मार। भारत अपनी ज़रूरत का 80% तेल का व्यापार बाहर से मंगाता है और तब जाके इंडिया में सेल करता है। अभी तो ये लड़ाई ईरान के कुछ जगहों पे ही हो रहा है, लेकिन अगर ये लड़ाई पूरे ईरान में अगर पूरी तरीके से फैल गया तो कच्चे तेल का व्यापार रुक जाएगा। तो ये लड़ाई ईरान के कुछ जगहों पे हो रहा है, लेकिन अगर ये लड़ाई ईरान में पूरे फैल गया तो फिर भारत में कच्चा तेल आसमान छुएगा और आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाएगा। और यही नहीं, IMEC एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो भारत से यूरोप तक जाने वाले एक व्यापारिक रास्ता था और इस युद्ध के कारण और प्रोजेक्ट भी भेंट चढ़ गया। अगर ये शुरू होता प्रोजेक्ट तो भारत का व्यापार कई गुना बढ़ जाता। और इससे भी सबसे बड़े सिरदर्द की बात यह है कि लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट में लगभग 90 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, नौकरी करते हैं। यही सबसे बड़ा सरदर्द है भारत सरकार के लिए। भारत हमेशा शांति की बात किया है। भारत का स्टैंड साफ है कि आतंकवादियों का सफाया हो लेकिन बेगुनाहों का जान ना जाए, क्योंकि ये जंग जितनी लंबा चलेगा उतना ही दुनिया का अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ते जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए हमें कि ये युद्ध कब तक रुकेगा और कैसे।